उदाहरण के रूप में एक 11 स्थानीय इकाइयों का समीकरण हमारे पास है। मुंबई, शिवसेना और बीजेपी साथ आ गए हैं, उद्धव राज साथ आ गए हैं, शरद पवार उनके साथ आ गए हैं। जबकि अजीत पवार अकेले लड़ रहे हैं, कांग्रेस अकेले लड़ रही है। कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन बना लिया। पुणे में क्या हो रहा है? बीजेपी शिवसेना दोनों स्वतंत्र हो गए। हाँ, अजीत पवार शरद पवार एक साथ आ गए। उसके आगे जाएंगे तो वहां पर ठाकरे दोनों साथ आ गए, कांग्रेस उनके साथ आ गई। हाँ, वही ये अलग अलग समीकरण है कि यहाँ एमएनएस की वजह से आप मुंबई में अलग लड़ रहे हो। बिल्कुल, कि हम एमएनएस के साथ नहीं आएंगे क्योंकि उत्तर भारतीयों को पीटती है। बराबर। और वहां आप पुणे में जाके साथ में जी, तो मुंबई से कांग्रेस दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देती है। पुणे से लगता है उनको ऐसा लग रहा है कि पुणे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जबकि पुणे में भी हिंदी भाषियों का बहुत ज्यादा है संख्या, हिंदी भाषियों की संख्या बहुतायत में है। आईटी हब एक तरह से। बिल्कुल। तीसरा मुद्दा है नागपुर, जो कि गढ़ माना जाता है संघ और भाजपा का। वहां पे शिवसेना बीजेपी एक साथ आ गई है। आप सुन के आश्चर्य करेंगे, वहां पे शिवसेना को कितनी सीटें दी होंगी? भाजपा ने 8, बस 8 सीटें दी। उसमें भी एक और रोचक बात, पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जितनी इकाइयां लड़ी जा रही हैं, वहां पर एबी फॉर्म यानी टिकट मिलाने के लिए, लाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। यहां नागपुर में मिले हुए टिकट को शिवसैनिकों ने जला दिया। क्या बात? हाँ, नागपुर में शिवसैनिकों ने टिकटों का फॉर्म जला दिया, एबी फॉर्म, ये कह के कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया है। अब नागपुर की कहानी, बीजेपी और शिवसेना एक साथ तो है, लेकिन किस संख्या में है वो मैंने बता दिया। वहां राष्ट्रवादी यानी अजीत पवार, कांग्रेस और शरद पवार तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं। जबकि इनको अगर चाहिए तो बीजेपी को हराना है तो साथ आना चाहिए था, आए नहीं है। और वहां पे दोनों ठाकरे भाई वो भी अलग अलग लड़ रहे हैं। अच्छा, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन वहां पे फिर गया। कोल्हापुर की बात करेंगे। कोल्हापुर में एक ऐसी महानगर पालिका है जहां महायुति बनी हुई है, जो महागठबंधन है वो बना है। वहां पे मतलब फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार तीनों साथ में है। सामने की हालत क्या है? शरद पवार एकदम स्वतंत्र है। अच्छा, वहां शरद पवार कोल्हापुर में इनके साथ किसी मविया के साथ, जो महाविकास आघाड़ी है उनके साथ गए नहीं है। वहां पर उद्धव और कांग्रेस ये साथ आ चुके हैं जो शरद पवार के खिलाफ लड़ेंगे। ये कॉम्बिनेशन है। अगला कॉम्बिनेशन नासिक का, जिसका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया। बहुत देर तक शिवसेना बीजेपी साथ आने की बात चली, लेकिन अब वहां पे बीजेपी अपने दम पे लड़ रही है। वहां पे अजीत पवार, एकनाथ शिंदे साथ में लड़ रहे हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, तीसरा, वहां पे एमवीए जिंदा है, महाविकास आघाड़ी जिंदा है। उन्होंने राज ठाकरे को अपने साथ में ले लिया नासिक में।